Hello students and welcome to Mrs. Sangeeta Patil's YouTube channel. Today we will see complete solution of class 9th English paper of annual examination which was conducted on 21st March 2022. The paper was very easy and mostly all questions were given from the question bank. So I am sure that you all will score good marks in this paper. So let's see the solution. First is section A, reading. Read the following passage and answer the questions on the basis of comprehension of the passage. Lalita sowed some tomato seeds in her garden. तो ललिता अपने बगीचे में कुछ टोमेटो सीड्स लगाती है. Seeds grew into little plants after a few days. तो थोड़े दिन बाद वो सीड्स में से छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं. Removed every weed, और वहाँ पे जो भी खरपतवार उगती है वो उसको वहाँ से हटा देती है. She never allowed any insect near her pet plants, और वहाँ कोई भी कीड़े मकोड़ों को वो आने नहीं देती. When the days were hot, she watered the plants. दिन में वो उनको पानी देती थी. She put compost under the plants. वो उसमें कंपोस्ट और खाद भी डालती है. Flowers grew and became big. तो उसमें बड़े बड़े फूल उग जाते हैं. The tiny green tomatoes began to show. ललिता and her sister water the plants daily. फिर उसमें छोटे छोटे टमाटर भी उगने लग जाते हैं और ललिता और उसकी सिस्टर उन प्लांट्स को रोज पानी देती है. A very large beautiful tomato grew in the plant. उसमें एक बड़ा सा टमाटर उग जाता है. Her father said, "It is the finest tomato I have ever seen." तो उनके पापा बोलते हैं कि ये अभी तक का सबसे अच्छा टोमेटो है जो उन्होंने देखा है. The sisters were very happy. और ये सुनकर सिस्टर्स बहुत खुश हो जाती हैं कि उनके पापा बहुत खुश हो गए. Now let's see the question. What did Lalita sow in her garden? ललिता ने अपने बगीचे में क्या लगाया? So we will see in the passage. Lalita sowed some tomato seeds in the garden. So your answer will be then second. What did she not allow? वो अपने गार्डन में किसको अलाउ नहीं करती थी? So see in the passage. She never allowed any insect. तो किसी इंसेक्ट को वहाँ अलाउ नहीं करती थी. सो आंसर विल बी इंसेक्ट नियर प्लांट्स. थर्ड, व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स? वो प्लांट्स में क्या डालती थी? सो सी इन द पैसेज. शी पुट सम कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स. सो योर आंसर विल बी कंपोस्ट. देन नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टाइनी? टाइनी का मतलब क्या होता है इसमें से बताना है. तो टाइनी का मतलब होता है छोटा. सो योर आंसर विल बी स्मॉल. देन Why were the sisters happy? सिस्टर्स जो है वो खुश क्यों थी? तो यहाँ लास्ट में दिया हुआ है कि जब उनके फादर बहुत खुश हो जाते हैं टोमेटो को देख के, तो ये देखकर सिस्टर्स भी खुश हो जाती है. सो योर आंसर विल बी बिकॉज देयर फादर वॉज. देन क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रहेंशन ऑफ द पैसेज. सो दिस इज योर सेकंड पैसेज. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस. हम साइंस के युग में रह रहे हैं. एवरी डे न्यू इन्वेंशंस बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 1979. तो 1979 के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से बहुत सारे नए इन्वेंशंस हुए हैं. विद इन दिस 200 ईयर्स साइंस हैज मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस. तो साइंस में बहुत प्रोग्रेस हुई है. द एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है एरोप्लेन. इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नोन सो फार. ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. एन एरोप्लेन रिजेंबल्स अ फ्लाइंग बर्ड इन शेप. ये एक उड़ती हुई चिड़िया के जैसे दिखाई देता है. Inside there are seats for the passengers and a cabin for the pilot. तो इसमें पैसेंजर्स के लिए सीट्स रहती है और पायलट के लिए एक कैबिन बना रहता है. द कैबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट. वो पायलट का जो कैबिन रहता है उसे कॉकपिट कहा जाता है. इट हैज़ एन इंजन दैट इज वर्क बाय पेट्रोल. इसका इंजन जो है वो पेट्रोल से चलता है. इट इज ऑल मेड अप ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड. तो ये पूरा मेटल से बना रहता है और बहुत तेजी से उड़ता है. बिफोर टेकिंग ऑफ इट रन्स ऑन द रनवे फॉर सम डिस्टेंस टू गैदर स्पीड. तो उड़ने से पहले ये थोड़ी देर तक ये रनवे पर दौड़ता है और उसके बाद इसमें स्पीड आती है. देन इट सडनली हॉप्स ऑफ द अर्थ एंड टेक्स ऑफ. उसके बाद ये उड़ना चालू. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ. तो साइंटिफिक इन्वेंशन किसके बाद से चालू हुआ? तो ये हम पैसेज में देखेंगे. एवरी डे न्यू इन्वेंशंस बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 1789. तो योर आंसर विल बी 1789. देन सेकंड, The cabin for the pilot, this is called a dash. पायलट का जो कैबिन है उसे क्या कहा जाता है? So see in the passage. The cabin is called a cockpit. So your answer will be cock. Then an aeroplane has an engine that is worked by. उसमें जो इंजन है वो किससे चलता है? So it is given here worked by petrol. So your answer will be petrol. Next question. Which of the following is the fastest means of transport? ये चारों means में से सबसे fast कौन सा है? So this is also given in the passage. The aeroplane is one of the most important inventions and it is the fastest means of transport. So your answer will be aeroplane. Then we are living in the dash. तो ये लाइन पैसेज में दी हुई है. We are living in the age of science. So your answer will be age of science.
So both the passages are very easy. Then section B, writing. Read the following passage and make notes on and also give a suitable title. तो पैसेज पढ़ना है, नोट्स बनाना है और इसके लिए एक सुटेबल टाइटल देना है. समरी के बारे में इसमें नहीं लिखा, इसलिए इसमें कोई समरी नहीं बनाना है. तो नोट मेकिंग के वीडियो में आप पहले ही देख चुके हैं कि किस तरीके से नोट बनाना है. तो वही पैटर्न यूज करके आपको इसमें नोट्स बनाना है. 1.1, 1.2 वाला पैटर्न इसमें यूज करना है. अब इस पैसेज में बायोगैस के बारे में बताया गया है. सो योर टाइटल विल बी बायोगैस और इसके नोट्स बनाना है, समरी इसमें नहीं बनाना है. देन क्वेश्चन नंबर 4. यू आर अमित गुप्ता, स्टडिंग इन गवर्नमेंट HHS रीवा. Write an application to the principal of your school to issue you transfer certificate as your father has been transferred to शिवपुरी. प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है. इसमें बच्चे का नाम पहले से दिया है अमित गुप्ता, स्कूल का नाम भी पहले से दिया है गवर्नमेंट HHS रीवा. तो बच्चे का नाम और स्कूल का नाम यही यूज करेंगे. प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है एंड योर सब्जेक्ट इज टू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट. सो सब्जेक्ट विल बी फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट और TC. और रीजन भी इसमें दिया हुआ है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी. तो यही रीजन उसमें लिखेंगे. तो ये एप्लीकेशन बहुत ही ईजी थी. इसके और में दिया हुआ था, यू आर पवन मिश्रा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी. तो ये फ्रेंड को लेटर लिखना था. का नाम भी दिया हुआ इसमें पवन मिश्रा, तो यही नाम यूज करेंगे. और फ्रेंड का नाम इसमें दीपक वर्मा दिया है. एंड योर रीजन इज टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी. तो छोटे भाई की बर्थडे पार्टी है, उस बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड दीपक वर्मा को बुलाना था. आपका नाम भी दिया हुआ इसमें पवन मिश्रा. So this letter was also very easy. Then question number 5. Write an essay on any one of the following topics in 150 words. तो वंडर ऑफ साइंस इसमें दिया ही हुआ है, तो ये तो सभी लिख सकते थे. अदर्स में दिया है इसमें माई हॉबी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है और एन इंडियन फेस्टिवल. वंडर ऑफ साइंस नहीं लिखना है, तो ये बाकी भी इसमें लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको. तो इसमें टोबैको या तंबाकू के बारे में एक पिक्चर दिया हुआ है और इस पिक्चर को देख के आपको एक पैराग्राफ इसमें लिखना था जिसमें इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताना था. स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको मतलब तंबाकू चबाना और स्मोकिंग करना, इसके बारे में एक पैराग्राफ इसमें लिखना था. तो ये बहुत ही आसान था और आप इसे आसानी से लिख सकते. देन क्वेश्चन नंबर 7. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5. तो ये 6 दिए हैं, इसमें से कोई 5 इसमें करना था. ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन. इसमें आर्टिकल भरना है ए एंड द. तो डैश के बाद दिया है वर्ड यूरोपियन. यूरोपियन को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो यही यहाँ से चालू होता है, यह एक व्यंजन है, तो यहाँ पे आ जाएगा अ यूरोपियन. दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क. हैज या हैव इसमें भरना है. तो दे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आ जाएगा हैव. सो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क. सेकंड, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल. मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ. तो कारण इसमें बताया गया है क्योंकि यूज हो रहा है, तो आंसर में आ जाएगा बिकॉज आई एम इल. देन फोर्थ, सुमित इज द डैश स्टूडेंट इन द स्कूल. अब यहाँ पे दिया है द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आता है और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है कि उसमें EST लगा रहता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइजेस्ट. सुमित इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल. देन फिफ्थ, हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे. अब यहाँ पे भरना है मैनी या मच. तो मच मैनी भरने के लिए जब भी आता है तो हमें मैनी का तरीका याद रखना है. प्लूरल काउंटेबल्स अगर दिया है, प्लूरल मतलब जिसमें SEIS लगा है, और काउंटेबल्स मतलब जिसे 1 2 3 की गिनती में गिन सकते हैं, तो उसमें मैनी आएगा. अब डैश के बाद दिया है स्टूडेंट्स, इसमें एस लगा है, ये प्लूरल भी है और स्टूडेंट्स को हम 1 2 3 की गिनती में गिन भी सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मैनी. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे. देन सिक्स्थ, हिंदी डैश द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश. इसमें भरना है इज या हिंदी. यहाँ पे एक ही लैंग्वेज दी है तो एक लैंग्वेज के साथ आ जाएगा इज. So Hindi is the official language of Madhya Pradesh. Next is do as directed any 5. Do as directed 6 दिए और इसमें से कोई 5 करना. Children are playing in the park. Change into present perfect tense. Present continuous में दिया हुआ है are playing और इसे बनाना है present perfect. Present perfect का फॉर्मूला रहता है has या have plus V3. अब children है plural, तो children के साथ आ जाएगा have और play का V3 करेंगे तो यह हो जाएगा played. So your answer will be children have played in the park. Then second, Our we protect should forest. Rearrange the jumble words into a meaningful sentence. Words को अच्छे से जमाना है और सही सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न यूज करेंगे. तो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है वी शुड, फिर वर्ब दी है प्रोटेक्ट और बाकी का ऑब्जेक्ट अवर फॉरेस्ट. सो योर करेक्ट आंसर विल बी वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट. देन थर्ड, द ट्रेन वॉज डिलेड द वेदर वॉज बैड. कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग बिकॉज. बिकॉज यूज करके इसे कंबाइन करना था, तो ये बहुत ईजी है. बिकॉज को दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ पर लगा देंगे.
सो द ट्रेन वॉज डिलेड, ट्रेन इसलिए लेट थी बिकॉज द वेदर वॉज बैड, क्योंकि मौसम खराब। देन फोर्थ, वी ऑलवेज कम ऑन टाइम, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला रहता है V2, तो इसमें ये जो वर्ब दी है V1 में, इसे V2 में चेंज कर देंगे तो कम का हो जाएगा केम। सो योर आंसर विल बी वी ऑलवेज केम ऑन। देन फिफ्थ, दे प्लेड हॉकी, चेंज इनटू पैसिव वर्ब। अब प्लेड मीन्स इसमें पास्ट टेंस दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, तो सबसे पहले ये जो हॉकी है, हॉकी को शुरू में लाएंगे। अब हॉकी एक ही है तो इसके साथ पास्ट की ऑक्सिलरी आ जाएगी हॉकी वॉज। हॉकी वॉज, फिर थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, और दे का हो जाएगा देम। सो हॉकी वॉज प्लेड बाय देम। देन सिक्स्थ, सिमरन नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मेक नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाना है और जो वर्ब दी है उसमें एस लगा हुआ है, तो वर्ब में जब भी एस या एस लगा रहता है और उसका अगर नेगेटिव बनाना है तो उसके पहले लग जाता है डज नॉट, और जब हम डज नॉट लगाते हैं तो वर्ब में से एस या एस हटा देते हैं, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देन सेक्शन डी लिटरेचर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 6, कोई 6 करना है इसमें। हाउ ओल्ड इज मार्गी, मार्गी कितने साल की थी? सो आंसर इज 11 years। देन व्हाट डज येलो वुड्स मीन, येलो वुड्स का मतलब क्या होता है? तो येलो वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, ऐसा जंगल जिसमें पत्तियां पूरी येलो कलर की दिखाई देती है, और ये होता है पतझड़ या ऑटम सीजन, जब पत्तियां पूरी झड़ने लगती है तो वो पीले कलर की होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर परक्यूशनिस्ट हु प्रेज्ड, यहाँ बाकी क्वेश्चन प्रिंट नहीं है, दैट इज हु प्रेज्ड एवलिन। What is the name of the master percussionist who praised Evelyn? तो उस मास्टर ताल वादक का नाम बताना था जिसने एवलिन ग्लेनी की प्रशंसा की, तो उसका नाम है जेम्स, दिस इज डी, जेम्स ब्लेड। देन फोर्थ, केजिया वॉज बीटन अप विद अ रूलर बाय हर फादर बिकॉज, केजिया को उसके फादर ने रूलर से बीट किया क्योंकि जो केजिया है उसके फादर की जो स्पीच का जो पेपर रहती है उसे फाड़ देती है। शी टर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर स्पीच, इसलिए उसके पापा उसको रूलर से बीट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर शिंगल्स, शिंगल्स क्या होती है? तो छत के ऊपर जो टाइल्स लगी रहती है उसे शिंगल्स कहा जाता है, सो आंसर विल बी टाइल्स ऑन द रूफ। देन सिक्स्थ, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माय चाइल्डहुड, माय चाइल्डहुड लेसन किसने लिखा है? सो आंसर इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेक्स द साउंड क्वैक, क्वैक साउंड किसका रहता है? तो ये डक का साउंड है, सो योर आंसर विल बी डक। सो ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। देन क्वेश्चन नंबर 10, read the following extract and answer the questions given below. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. तो एवलिन ग्लेनी के बारे में दिया हुआ है, इट मीन्स ये द साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन से लिया गया है, जिसमें एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है जिसे सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो जाइलोफोन बजाती है और बहुत फेमस होती है। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट मेड इसाबेल सस्पेक्ट एवलिन्स हियरिंग एबिलिटी, तो इसाबेल को कब संदेह होता है कि एवलिन को सुनने में प्रॉब्लम है? तो यहाँ हम देखेंगे कि दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, वो लोग उसका नाम लेते हैं लेकिन वो फिर भी मूव नहीं करती, तो इससे उन्हें लगने लग जाता है कि इसे ठीक से सुनाई नहीं देता है। सो योर आंसर विल बी शी डिडंट हियर हर नेम, वो अपना नाम नहीं सुनती। एंड एवलिन्स हेडमिस्ट्रेस एडवाइज हर पेरेंट्स टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट बिकॉज शी डिडंट स्कोर गुड मार्क्स, इसमें ट्रू या फॉल्स में से बताना। तो हम एक्सट्रैक्ट में देखेंगे, लास्ट में दिया हुआ है क्लास 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। जब एवलिन के मार्क्स कम आने लग जाते हैं तो उनकी हेडमिस्ट्रेस उनके पेरेंट्स को बताती है कि इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। तो सेंटेंस में भी यही लिखा हुआ है, सो योर आंसर विल बी। देन फाइंड द वर्ड और फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू हाइड। टू हाइड से मिलता जुलता मीनिंग वाला एक वर्ड ढूंढकर बताना है। तो यहाँ पैसेज या एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ है वर्ड कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना, और यहाँ पे मीनिंग दिया है टू हाइड, सो योर वर्ड विल बी कंसील। देन बी, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट and answer the questions given below. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down once as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो ये एक्सट्रैक्ट द रोड नॉट टेकन पोएम से लिया गया है, और इसमें कवि ने ये बताया है कि जीवन में हमें हमेशा दो रास्ते मिलेंगे, पहला आसान वाला जिस पर हर कोई चलता है, और दूसरा कठिन वाला जिस पर कोई नहीं चलता। तो कभी ये बताना चाहता है कि हमें कठिन वाला रास्ता चुनना चाहिए, तो हम भीड़ से अलग हो पाएंगे। और सीधा क्वेश्चंस, व्हाट डज येलो वुड मीन, येलो वुड का मतलब क्या होता है? तो यहाँ येलो वुड से मतलब है ऑटम सीजन या पतझड़, जिसमें पत्तियां सब झड़ने लग जाती हैं तो वो पीले कलर की दिखाई देती है, तो जंगल पूरा पीले कलर का दिखाई देता है, तो सीजन रहेगा ऑटम। वाज द ट्रैवलर फीलिंग सॉरी, ट्रैवलर को सॉरी फील हो रहा था, सो इट इज गिवन हियर। सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, क्योंकि वो दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता,
So answer will be because he could not travel both the roads. Then third, from which poem the above lines have been taken? ये lines कौन सी poem से ली गई है? So answer is the road not taken. ये हम यहाँ भी देख सकते हैं कि road word दिया हुआ है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये extract जो है the road not taken poem से लिया गया है. Then question number 11, answer the following questions in about 60 words. यहाँ से पूरे क्वेश्चन आंसर्स है, तो 6 क्वेश्चंस दिए हैं और ये 2 मार्क्स का एक है. देन क्वेश्चन नंबर 12, एनी 2, इसमें से कोई 2 करना था, ये भी 2 मार्क्स का एक है. देन क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी 2, इसमें भी कोई 2 करना था, ये भी 2 मार्क्स का एक है. क्वेश्चन नंबर 14, एनी 2, ये 3 मार्क्स का एक. एंड क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक करना था और ये 3 मार्क्स का. सो दिस वाज योर पेपर एंड यू ऑल कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस इंग्लिश पेपर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the topic of your choice. Till then, keep smiling and watching my videos. Thank you and best of luck for your other paper.